अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एलसीडी एलईडी टीवी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। एलसीडी टीवी जिसमें 850131 या 59031 का कार्ड लगा हो, उसमें हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या पीसी के ज़रिए किस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसीडी टीवी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने पैनल की रेजोल्यूशन को चेक करना है। पैनल की रेजोल्यूशन को चेक करने के लिए आपने पैनल के मॉडल नंबर को इंटरनेट पे सर्च करना है और वहां से उसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने से आपको उस पैनल की रेजोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगी कि आपके पैनल की रेजोल्यूशन क्या है। आपने उस रेजोल्यूशन के सॉफ्टवेयर को अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से अपनी यूएसबी ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है, कॉपी करना है और इसे अपनी एलसीडी टीवी में इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम आपको पहले पीसी के ज़रिए बताते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर को किस तरह यूएसबी ड्राइव में कॉपी करना है। हमने अपने सिस्टम में 8 GB की यूएसबी ड्राइव लगाई हुई है। सबसे पहले हम अपनी यूएसबी फ्लैश को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद हमने जिस एलसीडी में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है वहाँ पे 850131 का कार्ड लगा हुआ है। आपने अपने कार्ड के मुताबिक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और अपने पैनल की रेजोल्यूशन को चेक करके आपने उस रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर ही अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी करना है। हम यहाँ पे 17 इंच के पैनल के लिए सॉफ्टवेयर को अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते हैं। यूएसबी ड्राइव में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई दूसरा फोल्डर ना हो। और ये देखिए हमारी यूएसबी ड्राइव में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। और इस तरह हमने अपनी यूएसबी ड्राइव को फ़ौरन से इजेक्ट नहीं कर लेना है, रिमूव नहीं करना। हमने नीचे जाके यूएसबी ड्राइव को सेव टू रिमूव करना है। और ये देखिए हमारी यूएसबी ड्राइव सेव टू रिमूव हार्डवेयर, हमारी यूएसबी ड्राइव सेफली रिमूव हो चुकी है। अब हमने अपनी यूएसबी ड्राइव को सिस्टम से ओपन करना है, रिमूव करना है। और एंड्रॉयड फ़ोन से सॉफ्टवेयर कॉपी करने के लिए हमने यूएसबी ड्राइव को ओटीजी के साथ कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इसे अटैच करना है। अटैच करने के बाद सिंपली हमने सॉफ्टवेयर को अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी करना है। और ये देखें हमारी डिवाइस स्टोरेज, इसके बाद एसडी कार्ड और यूएसबी स्टोरेज ए। सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद हमने यहाँ पे नीचे ये देखिए हमारी यूएसबी स्टोरेज। हम यहाँ से यूएसबी को पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, डिलीट ऑल। और यहाँ पे हमारी यूएसबी फॉर्मेट हो चुकी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब हमने अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से हमारे एसडी कार्ड में जहाँ पे भी हमारे सॉफ्टवेयर एलसीडी के सॉफ्टवेयर हैं, हमने वहाँ से सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है। हम बैक चलते हैं, माय फाइल्स, इसके बाद एसडी कार्ड। और मैंने एलसीडी के फ़ोल्डर को यहाँ पे अपने एसडी कार्ड में कॉपी किया हुआ है। हम यहाँ से TR850131 के सॉफ्टवेयर को, 17 इंच के सॉफ्टवेयर को, ये नॉर्मल और एक मिरर, हमने नॉर्मल पैनल के लिए सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है। हम इसे प्रेस करके रखेंगे और ऊपर मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके हमने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यूएसबी स्टोरेज में हम पेस्ट कर देंगे इसे। और ये देखिए हमारा एक सॉफ्टवेयर और दो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ने खुद से फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं। हम इन्हें सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर देंगे। अब हमने यूएसबी ड्राइव को फ़ौरन से रिमूव नहीं करना, हमने दोबारा से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद स्टोरेज में चलते हैं। और यहाँ पे हम ये देखिए पहले हमारी डिवाइस स्टोरेज, इसके बाद हमारा एसडी कार्ड 14 GB का और इसके बाद हमारी 8 GB की यूएसबी ड्राइव। हमने यहाँ से इसे यूएसबी ड्राइव को अनमूट करना है। अनमूट करके हमने इसे ओके करना है। और ये देखिए हमारी यूएसबी ड्राइव अनमूटेड और इसके बाद सेफली रिमूव हो चुकी है। अब हम अपनी यूएसबी ड्राइव को मोबाइल से रिमूव कर लेंगे। 850131 और 59031 में 15 इंच, 17 इंच, 19, 22 तमाम सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
हमारे पास ये TR8531 का कार्ड है जिसके साथ हमने 17 इंच के पैनल को एडजस्ट किया हुआ है। अब हम इसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। हम USB ड्राइव को अपने कार्ड की USB पोर्ट में एडजस्ट करने के बाद LCD में 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे। पावर देने पर हमारी LCD की LED लाइट ब्लिंकिंग के साथ ग्लो होगी, तो हमारा सॉफ्टवेयर LCD में इंस्टॉल होगा, हमारे कार्ड में इंस्टॉल होगा। अगर आपकी LCD की LED लाइट कुछ इस हिसाब से ग्लो नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ या फिर आपके पैनल की रेजोल्यूशन के साथ सॉफ्टवेयर मैच नहीं हो रहा। LED का इस तरह से ग्लो करने का मतलब है कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, और ये सॉफ्टवेयर 20 से 25 सेकंड के बाद हमारे कार्ड में इंस्टॉल हो जाने के बाद हमारी LED लाइट रेड कलर में ग्लो करेगी और इसके बाद ब्लिंकिंग स्टॉप हो जाएगी। हमने अपनी LCD की पावर को रिमूव करना है, पावर ऑफ करना है, और पावर ऑफ करने के बाद हमने यहाँ से USB ड्राइव को रिमूव कर लेना है। USB ड्राइव को अपने कार्ड से निकालने के बाद हम फिर से अपनी LCD को 220 वोल्टेजेस देंगे, सप्लाई देंगे, और अपनी LCD को रिमोट के साथ या अपने टच पैनल के साथ ऑन करेंगे। और ये देखिए हमारी LCD ऑन हो चुकी है और ये हमारे ब्लू कलर की डिस्प्ले, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ओके अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो इसी तरह आपके पास 15, 17, 19, 22 जो भी पैनल है, आप उसकी रेजोल्यूशन को चेक करके उसी रेजोल्यूशन के सॉफ्टवेयर को अपनी USB में कॉपी करके उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मज़ीद LCDs, LEDs और कंप्यूटर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।